नमस्कार साथियों, आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। योर इमेजिनेशन कैन टेक यू एवरीवेयर। आपकी कल्पनाशीलता आपको हर जगह ले जा सकती है, अर्थात कल्पना ही हर चीज़ बनाती है। यह खूबसूरती, न्याय और प्रसन्नता को रचती है। सफल होने वाला व्यक्ति अपने भविष्य की कल्पना करता है कि वह क्या चाहता है और उसी के अनुरूप हर पल, हर दिन कठिन परिश्रम करता है। धन्यवाद। Good morning everyone. Today's word is random. RANDOM. Random, जिसका अर्थ होता है अनियमित, क्रम रहित, बिना सोचे समझे। अर्थात जब किसी कार्य के लिए हम क्रम से नहीं बल्कि रैंडमली या बीच बीच में से किसी को भी बुला लेते हैं, उसे रैंडम कहा जाता है। जैसे चित्र में वर्णमाला के अक्षरों को क्रम से नहीं बल्कि बिना सोचे समझे बीच बीच में से लिया गया है। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज पजल, आज की पहेली। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आधी होने पर भी पूरी ही होती है, अर्थात चाहे वो आधी हो लेकिन वो पूरी ही कहलाती है। बताइए बताइए, मैं क्या हूँ? जी हाँ, ठीक सोचा आपने, मैं हूँ पूरी। गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ खाना सभी को पसंद है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं आज के इतिहास की ओर। आज के इतिहास में सबसे पहले बात करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन की। एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन यानी 27 सितंबर 1905 को आइंस्टाइन का प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित हुआ था। एल्बर्ट आइंस्टाइन को सैद्धांतिक भौतिकी को प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब बात करते हैं आज की दूसरी घटना के बारे में। आज के दिन यानी 27 सितंबर 1958 को मिहिर सेन ब्रिटिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय बने। एक भारतीय शख्स जिन्हें लंबी दूरी का सबसे बेहतरीन तैराक माना जाता है। मिहिर सेन पेशे से वकील थे। इन्होंने महान तैराक के रूप में अपनी पहचान बनाई। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में जन्मे मिहिर सेन ने सन 1958 में 14 घंटे 45 मिनट में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। धन्यवाद। नमस्कार, प्रस्तुत है आज कुछ विशेष। अल्बर्ट आइंस्टीन को सैद्धांतिक भौतिकी में प्रकाश विद्युत उत्सर्जन खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र और विज्ञान से अलग किताबें लिखी। सन 1999 में टाइम पत्रिका ने शताब्दी पुरुष घोषित किया। एक सर्वेक्षण के अनुसार वे सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिक माने गए। आइंस्टीन ने 300 से अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया। आइंस्टीन के बौद्धिक उपलब्धियों और अपूर्णता ने आइंस्टीन शब्द को बुद्धिमान का पर्याय बना दिया। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव का क्या नाम है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव यूरी गार्गिन थे। प्रश्न संख्या 2, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला वेलेनेटिना तेरेस्कोवा थी। प्रश्न संख्या 3, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा थे। प्रश्न संख्या 4, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, हम एक बार फिर उपस्थित हैं नई कविता के साथ। कहाँ रहेगी चिड़िया, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से। उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी।
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। पर वो चींची कराती है घर में तो वो नहीं रहेगी। पर वो चींची कराती है घर में तो वो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को। पर वो चींची कराती है घर में तो वो नहीं रहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए। कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। और बच्चों, कैसी लगी कविता? बहुत अच्छी। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आप भी इस कविता को याद करना। नमस्कार, प्रस्तुत है आज की कहानी आप हाथी नहीं इंसान हैं। एक आदमी कहीं से गुजर रहा था, तभी उसने सड़क के किनारे बंधे हाथियों को देखा और अचानक रुक गया। उसने देखा कि हाथियों के अगले पैर में एक रस्सी बंधी हुई है। उसे इस बात का बड़ा अचरज हुआ कि हाथी जैसा विशालकाय जीव लोहे की जंजीरों की जगह बस एक छोटी सी रस्सी से बंधे हुए गए। ये स्पष्ट था कि हाथी जब चाहता तब उस बंधन को तोड़ सकता था। इस पर वहाँ पर खड़े हुए महावत से उस आदमी ने पूछा कि हाथी इतनी शांति से क्यों खड़ा है, ये भागने का प्रयास क्यों नहीं कर रहा है। तब महावत बोला, इन हाथियों को छोटे पर से ही इन रस्सियों से बांधा जाता है। उस समय इनके पास इतनी शक्ति नहीं थी और अब इन्हें आदत पड़ गई कि ये इस रस्सी को तोड़ ही नहीं सकते हैं, इसीलिए अब ये इसे तोड़ने का प्रयास ही नहीं करते हैं। तब आदमी ने सोचा कि इन हाथियों की तरह ही हम में से कितने लोग सिर्फ पहले मिली असफलता के कारण ये मान बैठते हैं कि अब हमसे यह काम नहीं होगा और अपनी ही बनाई हुई मानसिक जंजीरों में जकड़े पूरा जीवन गुजार देते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। आज का विशेष बाल विवाह प्रतिबंध अधिनियम 1929। इस अधिनियम में लड़कियों की शादी की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तय की गई, जिसे बाद में लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 कर दिया गया। इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के बाद इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह 1 अप्रैल 1930 को 6 महीने बाद लागू हुआ और यह केवल हिंदुओं के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश भारत के सभी समाज पर लागू होता है। यह भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का परिणाम था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं संजीव शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में, जो है प्रेरणा सूची आधारित लर्निंग आउटकम की प्राप्त करने के लिए गतिविधियों के ऊपर। आज का हमारा एलो कोड है कक्षा 1 की भाषा के लिए एलो कोड H104 और H105। इसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए किस तरह के प्रश्न हमें छात्रों के साथ करने चाहिए और कैसी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। आइए देखते हैं कक्षा शिक्षण में किस तरह से कराते हैं ये गतिविधियां। अरे बच्चों, आज तो मौसम बड़ा अच्छा सा हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है ना? चलिए आज बाहर चल के कुछ करते हैं। सभी बच्चे कक्षा के बाहर एक गोल घेरे में खड़े हो जाएं और मैं आप सबके बीच घेरे के केंद्र में। चलिए अब मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, इन सवालों का जवाब एक एक करके सभी बच्चों को देना है और सोच के बोलना है। आपको बताना है कि आज घर से सुबह खाना कौन कौन खा के आया है, खाने में आपने क्या खाया था, अर्थात रोटी सब्जी खाई थी, दाल चावल खाए थे,
किससे खाए थे, हैं? अर्थात ये भी बताना है कि तुमको खाने में अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छा क्या लगता है। जब भी खाना कुछ बनता हो तो आपको वो खाने में बहुत अच्छा लगता हो, और आपकी मम्मी ने ये कब बनाया था आखिरी बार, जो चीज़ तुमको अच्छी लगती है। और एक बात आपको ये बतानी है कि आपके घर के जितने भी सदस्य हैं उनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगता है, किसको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी आपको बताना है। तो ये सभी सवालों के जवाब आपको देने हैं। अभी पूरी गतिविधि के दौरान आप जिन जिन शब्दों को आपने बोला है, उन सभी शब्दों को आप अपनी किताबों में भी ढूंढिए कि आपने जो बोला है वो किताबों में कैसे करके लिखा हुआ है। ठीक है। इस प्रकार की गतिविधि के दौरान आप देखते हैं कि बच्चे कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं जो वास्तव में किताबों में नहीं होते। यह उनकी बोलचाल की भाषा है, उनको उनके शब्दों के आधार पर ही किताबी भाषा से परिचय कराना है। और सभी शिक्षकों से मेरा अनुरोध है कि बच्चों से रोचकतापूर्ण ऐसे प्रश्न करें जिससे वो अपनी बात बेझिझक आपके साथ कह सकें, और जब वे अपनी बात कह रहे हों तो उनकी बात को ध्यान से सुने, अर्थात उन्हें लगना चाहिए कि आप गंभीरता से उनकी बात को सुन रहे हैं। गतिविधि को और रोचक बनाने के लिए आप भी पूरी तरह से उनके साथ सक्रिय रहिए। उनको लगना चाहिए कि आप भी उस गतिविधि का एक हिस्सा हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन 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 मेरी नन्ही सुन, सुन 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 मेरी मुन्नी सुन, ज्ञान की गंगा बहे, प्रदेश ये प्रेरक बने। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की, अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा, अब नहीं रुकेंगे हम, प्रेरक बनकर लेंगे दम। अब होगी शिक्षा की बात, होगी गुणवत्ता की बात।